अब नहीं रहे, लेकिन जिस संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा अंग्रेजी सरकार के बावजूद, वो अब भी जिंदा है और इस राज परिवार की नई पीढ़ी के मुताबिक जिंदा रहेगी। जोधपुर की राजकुमारी शिवरंजनी राजे का कहना है कि पुरानी परंपराएं अभी तक मजबूत हैं, खास करके शादी ब्याह के मामले में। शादी की बातें कर रही थी, तो शादी में आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं? आई थिंक मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है, अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ और मैंने सोचा नहीं है, तो आई थिंक दिलचस्पी ये शब्द थोड़ा गलत है, पर अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे इतना रिजिड है कि आपके भाई को सिर्फ राजपूत लड़की के साथ शादी करना, इसको आप ठीक मानती हैं कि गलत? ठीक, गलत भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, पर जैसे मैं बोल रही थी, समय के साथ सब चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ये अभी तो ये बदलाव नहीं हो सकता है, पर मे बी थोड़े साल बाद में अगली पीढ़ियों में ये बदलाव आ सकता है, पर अभी के लिए तो ये रहेगा। क्या आपको लगता है कि अगर वो किसी विजाती लड़की के साथ शादी करते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की प्रजा है, उनको बुरा लगेगा? हाँ, वो तो बिल्कुल यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर वो विजाती लड़की यहाँ आए भी, वो भी यहाँ खुश नहीं होगी, बिकॉज उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी यहाँ पर, और नहीं यहाँ रहने का वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जोधपुर में। जब आप ये पुरानी स्टोरी सुनती हैं शक्ति माताओं की और उस किस्म की जो परंपराएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? आज के कॉन्टेक्स्ट में तो सती की आई डोंट थिंक कोई जगह है बिल्कुल, मगर उस ज़माने में अलग सिचुएशन थी, समस्या अलग थी। जब युद्ध के बाद में ये महिलाएं रह जाती थी, तो वो उन टाइम में जो उन्होंने किया था, मैं सोचती हूँ उस काफ़ी ब्रेवरी थी, मगर आई डोंट थिंक आज इस ज़माने में कोई महिलाओं को हम बता सकते हैं कि ये कोई वीरता की बात है, क्योंकि उनको फिर ये महसूस होने लगेगा कि उनके आदमी के मरने के बाद कोई जीने का हक ही नहीं है। तो आज के ज़माने में मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि ये इसकी कोई जगह है। शिवरंजनी, आपको कब महसूस हुआ कि आप राजकुमारी हैं और महल में रहती हैं और लोगों से अलग हैं? जब मेरे फादर पहले ट्रिनिडाड में थे, हाई कमीशन में, तो वो मेरे 3-4 साल वहीं पे थे। तो जब मैं वापस आई तो ट्रेन में जब उतरे, मैंने इतने सारे लोग कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि उनका वेलकम हुआ था ट्रेन स्टेशन पर, और उस टाइम महसूस हुआ ना मैं जीऊती ना मरियो में बिरहा मारो रोग रे बाबरी बोले लो केसरिया। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनको जिंदा रखना जरूरी है। राजस्थान में हर महीने का रंग है, क्या रंग पहनना है और उसमें कौन सी डिज़ाइन पहननी है, ये ज़रूरी होता है, और उसी के हिसाब से यहाँ की महिलाएं कपड़े पहनती हैं। लहरिया तो बरसात के समय पहना जाता है। लहरिया पहनते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लहरिया मोटड़ा वो छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर्स जैसा दिखता है, आपने देखा होगा बाजार में, आपके पास होगा भी। और दूसरा समुद्र लहर बोलते हैं, जैसे पेस्टल शेड्स में रंग करी हुई साड़ियाँ, क्योंकि उस समय हरियाली होती है, आसमान बहुत साफ़ होता है, और मुझे लगता है कि क्योंकि रेतीला देश है, तो उस समय जब ये औरतें खेत में जाती हैं, गृहिणियाँ घर में काम करती हैं, तो ये रंग पहन के वो लहरिया और ये रंग पहनने का। और होली के वक्त आप लोग सिर्फ सफ़ेद पहनती हैं? सफ़ेद, उसमें लाल टाइन डाई होती है, और सफ़ेद एंड लाल होली के समय पहना जाता है। उसको करीब 1 महीने तक पहनते हैं लोग। फिर बसंत पंचमी आती है फरवरी में।
उसमें बहुत खूबसूरत कपड़े बनते हैं। ओढ़नी की राजस्थानी ड्रेस है, साड़ी है, पीली, बहुत अच्छा पीला रंग होता है उसमें, ऐसे छांटे दिए होते हैं लाल रंग के। फिर अक्टूबर में शरद पूर्णिमा आती है, वो भी यहाँ बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है। भगवान को हम बाहर विराजमान करते हैं चांद की रोशनी में, और उनको गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाते हैं। उस पर जो गोटा किनारी लगती है सफ़ेद होती है, और हम भी गुलाबी कपड़े पहनते हैं, रास करते हैं शाम को, और भगवान सारी रात विराजते हैं। और आप शहर में जाएंगे देखेंगे सब में गुलाबी वस्त्र पहने होंगे। फिर दिवाली आती है नवंबर में, और दिवाली में यहाँ ब्लू रंग पहनते हैं।